पिछले 3-4 महीने पहले गौ माता पे संकट आया था, लंपी स्किन की डिजीज आई थी। और मैं धन्यवाद करता हूँ पंचकुला के कालका के गौ भक्तों का, जो हजारों की संख्या में यहाँ पर जो बीमार गौओं की सेवा करके उनको बचाया है। ये बधाई के पात्र है। और अभी हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, खाली पड़ी है, घास भी है। तो इसमें हम जो उपयोग में लेके आएंगे, खाली से तो काम आ जाए तो वो अच्छा है। हरियाणा के सारे गौ भक्तों ने मिलके, सारे समाज ने मिलके जो गौ उसको बचाया है, सारे देश में सबसे अच्छा प्रबंधन हरियाणा का रहा है। यहाँ का मास्टर प्लान क्या है, सारी चीज़ें देख करके मुख्यमंत्री जी से बात करके जहाँ जो चीज़ संभव होगी वो हम कराएंगे। समाज ने गौ माता को मान ही रखा है कि ये हमारी सबसे बड़ी, हम इसको पशु भी नहीं मानते, एक तरह से देवी देवताओं का स्वरूप मानते हैं। बेसहारा पशुओं की बीमार जो लंपी जो छूत की बीमारी थी, उससे भी डर के ना के जो सेवा की है, तो ये सब भावना की बात है। तो गोवन में है, और गोवन में आज कौन पहुंचा है? गोवन में पशुधन कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं, साथ में गौ सेवा आयोग चेयरमैन शरण गर्ग जी हैं। क्या विषय है वो उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है जी। देखिए, ये गौ सेवक के तौर पर हम आए हैं और पिछले 3-4 महीने पहले गौ माता पे संकट आया था, लंपी स्किन की डिजीज आई थी। और मैं धन्यवाद करता हूँ पंचकुला के कालका के गौ भक्तों का, जो हजारों की संख्या में यहाँ पर जो बीमार गौओं की सेवा करके उनको बचाया है। ये बधाई के पात्र हैं। और ये जगह भी देखी है कि आगे जो काफ़ी घगर के साथ साथ काफ़ी जगह पड़ी हुई है। जब तक ये सरकार के किसी और काम में नहीं आती, मुख्यमंत्री जी से बात करके मैं यहाँ गौ सेवा के द्वारा सारी जो बेसहारा गौवंश है ज़िले का इकट्ठा करके उनके खाने पीने की व्यवस्था करके उनके यहाँ और सुविधाएं जो भी हो सकती हैं करवाएंगे। पहली परीक्षा सरकार की थी लंपी वायरस के दौरान गोवंशों को सुरक्षित रखना, उसमें हरियाणा सरकार कामयाब रही है। पीठ मुख्यमंत्री जी की भी थपथपाई गई है, कृषि मंत्री की भी, और गौ सेवा आयोग की भी थपथपाई गई है। अब अगली क्या चुनौतियां रहने वाली है? जैसे आपने खुद कहा कि यहाँ पर जमीन है, हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, तो क्या वो गोवन को ट्रांसफर कराई जा सकती नहीं है? हमारी जो गौ रहे, जब तक वो गौ माता किसी की ज़मीन को लेके जाते नहीं, उसको तो जब मर्जी कहीं भी शिफ्ट कर दे। और अभी हजारों एकड़ ज़मीन पड़ी है, खाली पड़ी है, घास भी है। तो इसमें हम जो उपयोग में लेके आएंगे, खाली से तो काम आ जाए तो वो अच्छा है। और पीछे जो संकट आया, इसमें पीठ थपथपाने का कोई विषय नहीं है। सबसे मिलके हरियाणा के सारे गौ भक्तों ने मिलके, सारे समाज ने मिलके जो गौ उसको बचाया है, सारे देश में सबसे अच्छा प्रबंधन हरियाणा का रहा है। गोवन की संस्था है सबकी सेवा रब की सेवा, वो चाहती है कि पक्के शेड बनाने की परमिशन दी जाए। शेड तो वो खुद बना लेंगे, बस परमिशन सरकार देते तो उसके बाद यहाँ पर एक सुचारू रूप से काम हो। ये इस चीज़ का सारा इसके है, जोनिंग प्लान क्या है, यहाँ का मास्टर प्लान क्या है, सारी चीज़ें देख करके मुख्यमंत्री जी से बात करके जहाँ जो चीज़ संभव होगी वो हम कराएंगे। उसको पुरानी एक मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, गौ माता घोषित किया जाए। भाजपा की सरकार हरियाणा में भी है, भारत सरकार कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी वहाँ बैठे, उनकी इच्छा भी है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि जाते जाते ये काम सरकार कर जाएगी? देखिए, ये काम सरकारों का नहीं है। सही बात तो ये है कि समाज ही फैसला करता है इस चीज़ का। समाज ने गौ माता को मान ही रखा है कि ये हमारी सबसे बड़ी, हम इसको पशु भी नहीं मानते, एक तरह से देवी देवताओं का स्वरूप मानते हैं। तो इसमें कोई सरकारी इसको प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। समाज, सारा समाज, आप देखिए आज ये किसी ने कह नहीं रखा, इतनी बीमार बेसहारा पशुओं की बीमार जो लंपी जो छूत की बीमारी थी, उससे भी डर के ना के जो सेवा की है, तो ये सब भावना की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा से बात करने के लिए। तो पशुधन मंत्री जेपी दलाल जी हैं, कहते हैं कि समाज लगा है और सरकार भी लगातार लगी हुई है। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत गौ माता को नहीं है राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन दशकों पुरानी ये मांग रही है सरकारों से, अक्सर ये अभियान चलाए जाते हैं। कहा जाता है कि वो गऊ को गौ माता घोषित किया जाए, और उम्मीद भी की जाती थी कि जब कोई राष्ट्रवादी कोई सरकार आएगी
तो वो ये जो इच्छा है, जो ये मांग है, इसको पूरी करेगी। अब देखना होगा सरकार इस ओर संज्ञान लेती है या नहीं। सड़कों से गौवंश कितना गायब हुआ है, कितना वहाँ से निकाल कर गौशालाओं में आया है, कितना गोवन में आया है, वो आप हमें जरूर बताते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें बताएंगे कितना काम इस सरकार ने किया है, कितना गौ सेवा आयोग ने किया है और कितना लंपी वायरस के दौरान सरकार ने काम किया है, वो भी आप ही हमें बताएंगे। तो निवेदन है आपसे कमेंट जरूर कीजिएगा। हरियाणा आज के लिए कैमरामैन सहयोगी दीपक के साथ यशपाल कंचन। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले।